जैसा कि आप सब देख रहे हैं दोस्तों, आम में फ्लावरिंग बहुत ही अधिक हुई है। यदि आप लोग भी अपने आम के पौधे में ऐसे ही फ्लावरिंग चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो आइए देखते हैं किसी भी आम के पौधे में अधिक से अधिक फ्लावरिंग कैसे हो सकती है। वो भी बहुत ही सिंपल टेक्निक अपनाकर जिसमें केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग किया गया है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि इंडिया के अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग समय पर फ्लावरिंग होती है। जैसे कि साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश में दिसंबर के लास्ट में और नॉर्थ इंडिया में फरवरी के लास्ट या मार्च के शुरुआत में आम में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक, आम के पौधों पर अधिक से अधिक फ्लावरिंग कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि आम में फ्लावरिंग के लिए कौन-कौन से एलिमेंट या न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो आम में ठीक ढंग से फ्लावरिंग के लिए नाइट्रोजन और पोटेशियम की बैलेंस्ड आवश्यकता होती है। पोटेशियम को पोटाश भी कहते हैं। यह फूलों और फलों के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है। पौधों में फ्लावरिंग के लिए अधिक पोटेशियम और कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यदि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो पौधों पर फूल कम और पत्तियों का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है। इसीलिए अधिक नाइट्रोजन वाली खाद को लान और पत्तियों वाली वेजिटेबल पर अधिक यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि पोटेशियम इनसफिशिएंट होता है तो फूलों की प्रोडक्शन कम हो जाती है। पोटेशियम स्तर आम के पेड़ों में फूल और फलों की संख्या को बढ़ा सकता है। पोटेशियम फल तक पोषक तत्वों और पानी के परिवहन में मदद करता है, जो इसके विकास और आकार के लिए आवश्यक है। यह पौधों में नमी के तनाव, गर्मी, पाले और बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। इसीलिए पोटेशियम की मात्रा नाइट्रोजन की तुलना में अधिक रखना बहुत ही आवश्यक होता है। नाइट्रोजन और पोटेशियम के अलावा फास्फोरस आम के पेड़ों में फूल और फल लगने के लिए आवश्यक है। फूल आने को बढ़ावा देने के लिए फूल आने से पहले की अवस्था में फास्फोरस फर्टिलाइजर का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। इन सब पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के सही मात्रा के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग फूलों और फलों की गुणवत्ता में सुधार और फलों के गिरने को नियंत्रित करके बेहतर परिणाम देता है। इन सब पोषक तत्वों के अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी आम में फ्लावरिंग और फ्रूट सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप लोग के मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें। इन सब पोषक तत्वों का प्रयोग करके आप अपने आम के पौधों में अधिक से अधिक फ्लावरिंग ला सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये सब न्यूट्रिएंट किन किन खादों में मिलता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि किन किन खादों का प्रयोग करके इन एलिमेंट्सों की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इन सब खादों को आपको दिसंबर महीने में देना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि ये सब न्यूट्रिएंट फ्लावरिंग के पहले पौधों में पहुंचकर पौधों को अधिक से अधिक फ्लावरिंग के लिए प्रमोट कर सके। कोई भी खाद देने के पहले आम के पौधों के चारों तरफ गुड़ाई कर देना चाहिए ताकि खाद मिट्टी में मिलकर पौधे की जड़ द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके। तो सबसे पहले हम आम के पौधों को नीम की खली को देंगे। नीम की खली बायो फर्टिलाइजर होता है जो कि पौधों के लिए मल्टी फंक्शनल काम करता है, जिसमें फफूंदनाशक, चींटियों को दूर भगाना, कीटनाशक के रूप में जड़ नष्ट करने वाले माइक्रोब्स को ही मारता है। नीम की खली इन सब हानिकारक कीटों से बचाकर पौधों को स्वस्थ बनाए रखता है। यदि पौधा स्वस्थ होगा तो पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छा होगा। नीम की खली को मिट्टी में देकर फिर से दोबारा गुड़ाई कर देना चाहिए और ऊपर से पानी दे देना चाहिए ताकि पौधों की जड़ द्वारा नीम की खली को आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके। नीम की खली में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधों को ऑल ओवर ग्रोथ देते हैं। इसके अलावा इसमें सल्फर कंपाउंड जैसे कड़वल, लिमोनॉइड्स से भरपूर होता है जो पौधों को हानिकारक कीटों से बचाता है। नीम की खली देने के लगभग 10 से 15 दिन बाद आम के पौधों को सड़ी हुई गोबर की खाद दे देना चाहिए। गोबर की खाद में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधों को वो ऑल ओवर ग्रोथ देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रॉपर तरीके से पौधों को ग्रोथ देते हैं। गोबर की खाद द्वारा मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है और ये सब जीवाणु पोषक तत्व लेकर पौधों को प्रदान कर देते हैं। इसके अलावा पौधों की सूखी पत्तियां भी बायो फर्टिलाइजर का काम करती हैं। मैंने पौधों की सूखी पत्तियों को कलेक्ट करके रख लिया था। कुछ दिनों बाद ये पार्सली डिकम्पोज हो गई थी। अब इसको हम आम में फ्लावरिंग के लिए देंगे। इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों में फ्लावरिंग के लिए प्रमोट करते हैं। सूखी पत्तियों को भी मिट्टी में गुड़ाई करके ऊपर से पानी दे देना चाहिए ताकि उसका न्यूट्रिएंट पौधों की जड़ द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। लास्टली दोस्तों, जनवरी की शुरुआत में वर्मी कंपोस्ट देंगे क्योंकि ये पौधे के लिए बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है और आम में फ्लावरिंग के लिए प्रमोट करके अधिक से अधिक फ्लावर देता है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट पौधों के लिए फ्रूट सेट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट आम को पौधे को देना बहुत ही जरूरी होता है। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।